जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, यानी कि जुलाई का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, इनकी परिवार की स्थिति, 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये साप्ताहिक राशिफल होगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के अंदर का। यानी सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहने वाला करियर के ऊपर। करियर के पेंडिंग काम आप निपटाने वाले हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो पेट की समस्या रह सकती है। किसी मामले को लेकर थोड़ा मानसिक तनाव इस सप्ताह आप ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लग सकता है। धन की स्थिति बहुत अच्छी है। धन भाव में वृषभ राशि के शुक्र है। कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है काफ़ी आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। धन संबंधी कोई ना कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के में अगर देखा जाए तो ये सप्ताह थोड़ा किसी से, क्योंकि कर्क राशि के बुध हैं और उनकी सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं दशम स्थान में बैठी है। तो यानी कि ये सप्ताह वैसे जो आप काम कर रहे हैं वो काम इस सप्ताह करते रहेंगे, लेकिन किसी से वाद विवाद होगा। वो व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र कर सकता है। वो व्यक्ति इस हफ्ते के लिए आपके पीछे पड़ जाएगा। आपके कामों में वाद विवाद, आपका कलीग या आपका जान पहचान वाला आपके कार्यों में अड़चन अवरोध पैदा करने की, लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा। तो करियर में किसी व्यक्ति से आप परेशान हो सकते हैं, अन्यथा करियर ठीक है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह वंडरफुल रहने वाला है। पार्टनर कोई खुशखबरी देगा, पार्टनर को धन लाभ होगा। पार्टनर के साथ में आप वीकेंड में किसी होटल, रेस्टोरेंट या घूमने जा सकते हैं। पार्टनर और आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर करियर के लिए सप्ताह थोड़ा परेशान रहेंगे। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो वृषभ राशि का मालव्य योग इस सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच में बन रहा है। तो ये सप्ताह की शुरुआत में फोकस पॉइंट आपका संतान पे होगा। कुछ एजुकेशन में अपडेट करने में, पढ़ने में, कोर्स करने में ये सप्ताह आप कुछ ना कुछ ध्यान देने वाले हैं। ये सप्ताह आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। इस सप्ताह कोई ना कोई जान पहचान में से किसी का शादी का कार्ड, इनविटेशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये सप्ताह हेल्थ भी आपकी अच्छी ही रहने वाली है। बड़ा लुक में चेंज करने वाले हैं, खूब खूबसूरत लगने वाले हैं, खूब पुरानी ड्रेसों को निकाल के पहनने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये सप्ताह धन के लिए देखा जाए तो धन भाव में सूर्य और गुरु बैठे हैं, और सूर्य और गुरु बैठे हैं तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल होगा ये सप्ताह। और कहीं ना कहीं आपको अच्छा धन लाभ होगा। गवर्नमेंट के किसी काम में, गवर्नमेंट योजना में कोई फंड आपको मिलेगा। साथ ही साथ कोई ना कोई धन कहीं ना कहीं आपको अपने काम से भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति अच्छी है। कहें तो 2 बड़े धन लाभ इस सप्ताह है। साथ ही साथ धन दान धर्म में खर्च करेंगे, पूजा पाठ में आप खर्च भी करने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। मंगल और केतु की युति आपके चतुर्थ भाव में, तो प्रॉपर्टी संबंधित हल्का कुछ इस सप्ताह आप करने वाले, उसके योग भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में भी मालव्य योग का प्रभाव है। बड़ा पॉजिटिव वाइब करियर में मिलती हुई नजर आएगी। मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हैं, किसी कार्यक्रम में आप जा सकते हैं, मित्रों के साथ प्लान बना सकते हैं। तो ये सप्ताह इंजॉयमेंट वाला रहने वाला है, उसका योग नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी मालव्य योग के जो शुक्र है उनकी 7वीं दृष्टि है। तो दाम्पत्य जीवन में भी देखा जाए तो पार्टनर और आपके बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। वीकेंड में या आप पार्टनर के साथ में मॉल जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, पार्टनर की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पार्टनर भी आपकी इच्छा के अनुरूप काम करने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नज़र आ रहा है। यानी मालव्य योग का जादू हर प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले फोकस पॉइंट होगा घर के छोटे मोटे रेनोवेशन के काम ये सप्ताह आप निपटाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ
हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो ये सप्ताह आप थोड़ा सा आप धार्मिक हो जाएंगे, पूजा पाठ इस सप्ताह से करने लगेंगे, अपने खान पीन में बदलाव करेंगे, तामसिक या स्पाइसी खानों को से थोड़ा परहेज करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए ये सप्ताह किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात भी होगी, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं, या किसी फेमस राजनेता से अचानक आपकी मुलाकात भी होगी, या सरकारी दफ्तर के चक्कर आप काटेंगे या भेजा जाएगा आपको, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। ये सप्ताह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से आपको नुकसान हो सकता है। ये सप्ताह दो बड़े धन के खर्च आपके हो सकते हैं। पहला परिवार पे, रेनोवेशन पे या मरम्मत पे आपका धन खर्च होगा, यानी पारिवारिक जरूरतों पे। दूसरा माता पिता पे आपका धन खर्च हो सकता है। धन का लाभ एज इट इज ही रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके करियर के बारे में चर्चा करें तो करियर के बारे में ये सप्ताह आपका ट्रैवलिंग वाला या मीटिंग वाला रहेगा, कुछ नया सीखने वाला रहेगा। ये सप्ताह आप करियर में बिजी रहेंगे, थोड़ा वर्क का प्रेशर आप पे रहेगा, थोड़ा आप सीखने वाले भी हैं, लोगों से मीटिंग करने वाले, यानी ये सप्ताह काफ़ी मीटिंग वाला रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सूर्य गुरु की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनर इस सप्ताह करियर से खुश रहेगा। पहला पार्टनर के साथ में किसी मंदिर या किसी के गुरु के वहाँ पर आपके जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ पार्टनर का करियर में उनके बॉस से तारीफ सुनने को मिलेगी। करियर में कुछ ना कुछ पार्टनर को खुश करने वाली चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए सबसे पहले फोकस पॉइंट, ये सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कहीं ना कहीं माता पिता या भाई बहन की कुछ प्रॉब्लमों को दूर करने वाले हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करने वाले हैं, उनकी परेशानी पे काम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये सप्ताह पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या आपको रह सकती है। मूड स्विंग कर्क राशि वालों का हो सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ बन रहा है, यहाँ मंगल है और केतु है। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, यानी विदेशी व्यक्ति से परिचय होगा, विदेशी व्यक्ति से आपको काम मिलेगा या मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपकी सेल अच्छी रहने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ अब करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह बड़े चेंज होंगे, या तो स्थान परिवर्तन होगा या करियर में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, या दूर भेजा जा सकता है किसी काम के लिए, दूसरे संस्थान भेजा जा सकता है। यानी कुल मिला के करियर में ये सप्ताह आपका दौड़ भागी वाला ही नज़र आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो बुध की दृष्टि है, बुध नीच के हैं, बुध अच्छे नहीं है, तो पार्टनर से वाद विवाद होगा। पार्टनर जो किसी काम की जिम्मेवारी आपके सर डालेगा, आप जिम्मेवारी पार्टनर के सर पे डालेंगे, यानी वाद विवाद ही ये सप्ताह रहने वाला है एक दूसरे से, ऐसा योग नज़र आ रहा है। जय माता दी। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखो आप गुरुजी से तो बरसों से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका अनुभव है और गुरुजी ने जो प्रेडिक्शन की है तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितने आप पे सच्चाई हुई है? पहले सभी को जय माता दी। बताना चाहूँगा कि जब मैं गुरुजी से मिला था तो पहले मेरे फादर और मदर मिले थे। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी के आशीर्वाद से जो टाइम कहा था, इन्होंने जो टाइम दिया था, मैं उसी टाइम पे अपने घर वापस आ गया था। और जैसा गुरुजी ने फर्स्ट टाइम में कहा था कि हाँ मैं लव मैरिज ही होगी, और वही हुआ भी। जिस लड़की से कहा था वही हुआ, और उनके दिए हुए आशीर्वाद से अब सब कुछ फ़िलहाल ठीक है। फिर थोड़ी सी परेशानियाँ आई हैं जिनकी वजह से फिर आपके पास आया हूँ, और उम्मीद है कि फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे बीच में चल रहा था वैसे ही सब कुछ फिर से हो जाएगा, ये पूरा उम्मीद है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गुरुजी का आशीर्वाद आपको हमेशा बना रहता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे प्रेडिक्शन के बारे में जो पहले तो सभी को जय माता दी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार गुरुजी से मिली थी तो उस टाइम भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मेरी जॉब होगी, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट में नहीं, मैं प्राइवेट में अपना हाथ आजमाऊँ। और उनकी कृपा से जब मैंने प्राइवेट की तरफ रुख किया तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली, और आगे मैं उसमें ही अच्छा ग्रोथ करूँगी गुरुजी के आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सबको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो गुरुजी से बिल्कुल मिलिए एक बार अपने ज़िंदगी के सुधार के लिए। सो धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है।
जय माता दी। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा धन कमाने में, कि धन को कैसे दुगना किया जाए, धन जो बचत नहीं हो पा रही है उसको कैसे बचत किया जाए, इसकी प्लानिंग होगी। हेल्थ के बारे में बात करें, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम या कमर दर्द की प्रॉब्लम आपको अचानक इस सप्ताह आ सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी अच्छी बुरी दोनों प्रकार की। एक तरफ से आपको विदेशों से इनकम प्राप्त होगी, दूर से आपको इनकम प्राप्त होगी, सेल करेंगे उससे इनकम प्राप्त होगी, लेकिन वहीं पर आपके खर्चे भी है, परिवार की ज़रूरतों पे अच्छा खासा धन भी आपका खर्च होगा। तो अच्छा बुरा दोनों है। बात करें आपके करियर के बारे में, करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर में कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिलेगी जिससे आपका मूड बन जाएगा। यानी करियर में कोई डील हो सकती है, कोई ऑफिस में आपकी इच्छा मान ली जा सकती है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है जिससे आपका मूड बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो पार्टनर अपनी लायबिलिटी में बिजी, बच्चों में बिजी, आप अपनी काम में बिजी, यानी बिजी ही शेड्यूल ये सप्ताह आपका रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले फोकस पॉइंट हेल्थ पे होगा, अपनी जिम्मेवारियों पे होगा, पुराने जो काम है जो अधूरे हैं उस पे आपका फोकस पॉइंट होगा, उसको निपटाने की पूरा कोशिश करेंगे, उस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रह सकता है। पेट की हल्की फुल्की परेशानी आपको इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति में मालव्य योग बन रहा है, तो ये सप्ताह पेंडिंग रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। प्लस क्योंकि शुक्र नवम भाव में, तो विदेश से संबंधित या विदेशी व्यक्ति या मल्टीनेशनल जो कंपनी है उससे धन लाभ होगा। कुल मिला के धन के लिए ये सप्ताह अच्छी डील करने वाला, अच्छा धन देने वाला ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें आपके करियर की, तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। बॉस से पहला तो आपको तारीफ मिलेगी काम की, उसके ही हो गए। किसी नए काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, और ऑफिस मित्रों के साथ में किसी विद्वान व्यक्ति से या किसी ऑफिस मित्रों के साथ में कोई मंदिर, कोई तीर्थ यात्रा का प्लान भी इस सप्ताह आप बना सकते हैं, उसके योग में नजर आ रहा है। करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन पार्टनर हाथ पैरों में दर्द, दांत दर्द की परेशानी से आपका पार्टनर परेशान रह सकता है, अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा ही रहने वाला है। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन, और यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल 99% एक्यूरेसी के साथ जानना है, अगर जानना चाहते हैं, किसी भी परेशानी से आप देश विदेश में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, पहाड़ में बैठे हैं और YouTube देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिएगा। कॉल उठाई नहीं जा सकती, डेली की 15 से 2000 कॉल आती है, उतनी कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है मित्रों, साफ बोल दूं तो बहुत बार आप कॉल करते हैं वो उठाई नहीं जा सकती। आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई 101% मिलेगा, यानी कि कॉल ना करें। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि का फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा करें, इस सप्ताह खर्चे को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। अपने बैंक की लायबिलिटी, कर्जे को कैसे सुधारा जाए, अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपकी हेल्थ पहले से बेटर नजर आएगी, पॉजिटिव ये सप्ताह आपको नजर आएंगे। आप रुके हुए पेंडिंग काम भी आप निपटाने वाले, उसके लिए दौड़ा भाग करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आप परिवार की ज़रूरतों को सीरियसली लेंगे और उसके लिए दौड़ा भाग करेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छी है। पहला, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इनकम जरूर मिलेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अचानक ही कोई डील या आप सेल करने वाले हैं, डील क्रैक होगी या कोई ऑर्डर मिलेगा, उससे आपको धन लाभ अच्छा होगा। तो धन के लिए ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में करियर के लिए भी ये सप्ताह मध्यम ही रहेगा। हाँ, करियर में आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये सप्ताह आप इधर उधर क्लाइंटों से मीटिंग ज़्यादा करेंगे, उनके घर जाएंगे या दूसरे शहर की यात्रा करेंगे। तो ये सप्ताह आप करियर में थोड़ा सीरियस होकर और थोड़ा सा आपको करियर में ज़्यादा मीटिंग दौड़ा भाग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा है। पार्टनर का स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है।
पार्टनर अपने लिए कुछ खरीदारी, जोरदार खरीदारी ये सप्ताह करने वाला है। रिलेशनशिप भी ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा, लेकिन पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या फिर पेट की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बारे में बात करें तो फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो चंद्रमा लाभ भाव में बैठा है, तो लाभ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ मुझे सेल करनी चाहिए, कहाँ परचेज करनी चाहिए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। किसी से राय भी इस सप्ताह आप लेने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत इस सप्ताह नहीं आ रही। बस थोड़ा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आ सकता है, वो थोड़ा कम कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगी। और धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा आपका कर्जा बढ़ सकता है, थोड़ा धन आते आते रह सकता है, गवर्नमेंट का धन आते आते उसमें विघ्न आ सकता है। तो यानी कि इस सप्ताह धन आते आते उसमें विघ्न आएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, ऑर्डर आपको बरकरार मिलेंगे, अच्छी सेल करते हुए नजर आएंगे, बस धन आते आते रह जाएगा, वो उसकी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में मालव्य योग बन रहा है। पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी ये सप्ताह आपको देने वाला है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में किसी मूवी देखने जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी मॉल को घूमने जा सकते हैं। यानी पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप वंडरफुल ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि का फोकस पॉइंट होगा करियर पे नई नौकरी पे अप्लाई करने वाले हैं, काम में दौड़ा भागी करने वाले हैं, उसका योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन है, बल्कि पूजा पाठ भी करने वाले हैं, कुछ उपाय भी करने वाले हैं कि अच्छा मेरा काम चले। इसके लिए आप किसी ज्योतिषी से परामर्श भी लेने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी मध्यम ही रहने वाली है। बुध की दृष्टि यानी कर्क राशि नीच बुध की दृष्टि आप पे बैठी है, तो कुछ खर्चे तो आपके बढ़ाएगी, यानी अचानक ही बेफालतू के खर्चे से आपको बचना है। धनु राशि वाले बेफालतू के खर्चे ना करें, याद रखिएगा। वैसे भी धन की स्थिति आपकी इस सप्ताह टाइट ही रहने वाली है, याद रखिएगा। थोड़ा कर्जा भी बढ़ सकता है, थोड़ा आप क्रेडिट कार्ड से एकदम से धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आप पे लायबिलिटी बढ़ सकती है, तो बेफालतू के खर्चे से आपको बचे। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करो तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है। करियर में डील होते होते कैंसिल हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। करियर में भी आप स्ट्रगल करते हुए इस सप्ताह नजर आएंगे। हाँ, दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, चाहे पति पत्नी, उनके बॉस उनके काम की तारीफ कर सकता है। पार्टनर का सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है। पार्टनर के साथ में आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, किसी तीर्थ में जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। तो दाम्पत्य जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके लिए अच्छा है। बाकी धन और करियर ये सप्ताह अच्छा नहीं है। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फोकस पॉइंट, इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा संतान के ऊपर, परिवार के ऊपर। परिवार की जरूरतों के काम निपटाने वाले, संतान को एडवाइस देने वाले हैं, छोटे भाई बहन माता पिता के कुछ काम आप निपटाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही, थोड़ा बिजी रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक ही कोई धन लाभ आपको प्राप्त होगा। 2 नंबर की इनकम के योग या इस तरह के विवादित इनकम के योग आपके बनते हुए ये सप्ताह नजर आएंगे। इस तरह के लोग आपसे टकराएंगे, इस तरह का धन लाभ आपको मिलेगा। यदि आप ले लेते तो अच्छा है, नहीं तो ये सप्ताह आपका मध्यम ही रहेगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में तो मालव्य योग बन रहा है, तो इस सप्ताह आपको काम से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई बड़ा ऑर्डर इस सप्ताह आपको मिल सकता है। यानी करियर में बहुत ही अच्छा रहेगा और हंसी मजाक कलीग्स में चलता रहेगा, बॉस के साथ हंसी मजाक चलता रहेगा, आनंददायक करियर रहने वाला है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में वैसे आप दोनों के बीच में सब ठीक है, लेकिन पार्टनर पेट की समस्या से इस सप्ताह परेशान या गले की समस्या से इस सप्ताह आपका पार्टनर परेशान रह सकता है। अदरवाइज रिलेशनशिप अच्छा है। जय माता दी। हाँ, तो मैं गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान थी, तो मैं गुरुजी के पास आई, तो मतलब संतान नहीं हो रही थी, उस समय काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं गुरुजी के पास आई तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई मेरे बारे में, तो वो काफ़ी सही थी। और एक मंत्र भी बताया सूर्य देवता का, तो मैंने उस मंत्र को किया जैसा भी बताया था गुरुजी ने, और वो मंत्र इतना कामयाब हो गया
कि मेरी संतान प्राप्ति होगी मेरे को। और इस 7वें महीने में ही मेरे को एक सपना भी आया था कि मतलब मेरा बेटा पहले हो जाएगा, और वो ऐसा ही हुआ, टचवुड। लेकिन अब वो बहुत स्वस्थ है, अच्छा है। थैंक यू। जय माता दी। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बारे में फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, तो ये सप्ताह माता पिता की हेल्थ की टेंशन हो सकती है, माता पिता की थोड़ी टेंशन आपको हो सकती है, या आपको बड़ी संतान या सबसे छोटी संतान की इस सप्ताह भयंकर टेंशन हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और हेल्थ इस सप्ताह आपकी अच्छी है, लेकिन थोड़ा टेंशन किसी न किसी की रहेगी। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपको धन लाभ होगा, यानी 2 जगह से आप पे धन होगा। एक तो बड़ी डील से आपको धन लाभ होता हुआ कुंभ राशि को मिलेगा, कोई डील क्रैक होगी उससे धन लाभ, कोई रुका हुआ फंड या गवर्नमेंट में फंसा हुआ फंड या बैंकिंग में फंसा हुआ फंड आपको मिलेगा, या जो आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से कुछ लाभ होगा वो मिलेगा। लेकिन आपका 2 जगह पे धन खर्च होगा, एक तो संतान पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा, संतान कुछ डिमांड करेगी उस पर धन खर्च होगा, दूसरा पूजा पाठ दान धर्म पे भी आप धन खर्च करेंगे, तो उसका योग भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मंगल हैं, और मंगल कहीं ना कहीं रोचक योग बना रहे हैं, तो करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। क्लाइंट बहुत विजिट करने वाले हैं, आपको बुलाने वाले हैं, यानी ये सप्ताह करियर में 1 से 7 जुलाई आप बिजी भी रहेंगे और अच्छा ऑर्डर भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर को भी अच्छी सेल होगी, अच्छा लाभ आपके पार्टनर को भी मिलता हुआ नजर आएगा, और आपके पार्टनर को पेट की थोड़ी परेशानी इस सप्ताह रह सकती है, एलर्जी की समस्या पार्टनर को हल्की फुल्की रह सकती है, अदरवाइज रिलेशनशिप ठीक है। बात करें मीन राशि की, अंतिम राशि की, तो 1 से 7 जुलाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फोकस पॉइंट इस सप्ताह प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी को मनाने में, उनकी डिमांड पूरी करने में आपका फोकस पॉइंट होगा, उनकी भरपूर बात सुनने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी मंगल है, और मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह धन लाभ तो होगा, लेकिन क्लाइंटों से बहस करनी पड़ेगी, जहां आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार फ़ोन, यानी कड़ी मेहनत करके ही आपको इस सप्ताह धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ पैसा भी जब भी मिलेगा जब बार बार आप फ़ोन करते रहेंगे, यानी सीधी उंगली से बात नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह अच्छा है। करियर में आपका कोई बॉस से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बॉस किसी समस्या का कोई ना कोई निवारण मिलेगा, बॉस से बड़ी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। साथ ही साथ कलीग के साथ में किसी मंदिर के दर्शन का प्लान भी इस सप्ताह, ऑफिस मित्रों के साथ में किसी मंदिर दर्शन के प्लान भी आप बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन वैसे अच्छा है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, चाहे लव पार्टनर हैं, चाहे पति पत्नी में जो पार्टनर हैं, उनके माता या सास से किसी तरह का तकरार रहेगा, क्लैश रहेगा, उसमें आप बीच में पिस सकते हैं। यानी आपके पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन पार्टनर के माता या सास से वाद विवाद इस सप्ताह रह सकते हैं। तो कुल मिला के आप इधर से सुनिए, इधर से निकालिएगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। चलिए इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।